किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः मतलब होता है पहले का जो होगा वो आधार होगा और बाद वाला जो होगा शीर्ष लंब होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। त्रिभुज का आधार बराबर दिया हुआ है x + y का होल स्क्वायर और उसी प्रकार त्रिभुज का शीर्ष लंब दिया है x - y का होल स्क्वायर। तो बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। शीर्ष लंब लिखिए या ऊंचाई लिखिए, दोनों होता है। शीर्ष लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो गुने x + y का होल स्क्वायर प्लस गुना ना x + y का x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको माइनस और प्लस। देखो माइनस प्लस क्या होता है आपका? देखो EA का मान है, EB का मान है, EA का मान है, EB का मान है। इसका फॉर्मूला आता है देखो A + B × A - B क्या होता है? A² - B² होता है। तो इसको गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा 1/2 गुने x² मतलब दोनों पे स्क्वायर है ना आपका, तो इसका गुना कीजिए तो देखो x² - y² का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर दीजिए गुना, क्योंकि ये तो हो जाएगा गुना x4 होगा, x में x से x4 2x² y² माइनस में और प्लस में y4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। बस इसका आयत की लंबाई तो पहले निकालिए आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या पहले समझो। आयत की लंबाई क्या कर रहा है? आयत की लंबाई चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है और यदि चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना है? z है। तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक। तो आयत की लंबाई पहले निकालिएगा। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई प्लस जितना है ये अधिक है तो क्या जाएगा? चौड़ाई क्या है आपका? z + x + y तो हो जाएगा x + y + z। ये हो गया आपका लंबाई। तो लंबाई पता हो गया, चौड़ाई भी पता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए लंबाई क्या है? x + y + z और चौड़ाई क्या है? सीधे z। सबको गुना कर दीजिए, xz + xyz और प्लस z²। ठीक है, यह हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। इसमें क्या कर रहा है? देखो a का मान क्या होना चाहिए? 90। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 90। a मिल गया तो ये आपका जो लिखिएगा b होगा, c होगा। तो यही ना BC आपका कर्ण हो गया। ये क्या हो गया आपका? कर्ण। ये ज्ञात करना है आपका। ये दिया हुआ है AB का मान 10 और AC का मान 24। तो कर्ण बराबर क्या होता है? बोलो कर्ण बराबर क्या होता है? बोलो कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या इस सूत्र अभी तुम लोगों को पता नहीं है? लंब का मान 24 का स्क्वायर। बोलो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो कर्ण बराबर रूट में 576 और
100 क्या होगा? 576 में 100 जोड़ेंगे 676। 676 किसका वर्गमूल? 13 का कि 26 का? 26 का वर्गमूल 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। ठीक है, 2 को 2 2 को 13 तो 2 गुने 13 13 दूना 26। कर्ण बराबर कितना? 26 सेंटीमीटर आंसर। यही ना हमको निकालना था, बस बन गया है सबका आंसर। ठीक है ना? देखो नीचे में क्या कह रहा है? नीचे में आपका आधारभूत संरचना है। क्या है आपका? आधारभूत संरचना। क्या करना है? आधारभूत संरचना को समझना है। देखो आर्यभट्ट, यूक्लिड तथा उमर खयाम गणितज्ञ ने रैखिक आकृतियों के गुण आकार तथा एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन किया है। यही 3 गो गणितज्ञ। अब ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द जियोमीट्रोन से हुई है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मीट्रोन का अर्थ होता है मापना। ठीक है, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, घुमावदार रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, घुमावदार मतलब कि टेढ़ी रेखा।